दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अभी यूरोप का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने जर्मनी में कहा कि हम गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, एक का जो फूड बास्केट का रोल हम दे, और अचानक उन्होंने गंदम की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। अब देखिए मुल्क किस तरह से, उन्होंने कहा जी हमारा अपने लोग, इनके लिए गंदम महंगी हो रही है तो हम अगर बाहर भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है, हमें फायदा तो होगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की कीमत को जो गंदम है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फसलें खराब हैं। तो उन्होंने जर्मनी को, सारी दुनिया को मना कर दिया। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहां से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके या भेजते हैं या खरीद लेते हैं, यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मंडरा रहे अनाज के संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी का वह बयान कि वह किसी भी देश को अनाज के कमी के कारण भूख से मरने नहीं देंगे, इस एक बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल भारत में 122 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब वह भारत चीन के बाद दूसरा नंबर का अनाज उत्पादक बन गया है। यह भी भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। भारत ने क्या किया है, मोदी साहब अब और ये भारत की जो चीजें ये पाकिस्तान के साथ भी लिंक हो रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अभी यूरोप का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने जर्मनी में कहा कि हम गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे भारत से, और हम यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान दुनिया का एक का जो फूड बास्केट का रोल हम देंगे, सारा हमारा गंदम आपको जाएगा, आपको जाएगा, आपको जाएगा, वो वादे वादे करके आ गए। और अचानक उन्होंने गंदम की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान और इंडिया में कुछ 300 सालों के बाद सबसे ज्यादा बड़ी हीट वेव आई है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में दोबारा आ सकती है, और भारत, पूरा भारत उस हीट वेव की लपेट में है। अब ये अचानक जो इंडिया ने अपने गंदम की एक्सपोर्ट बंद करती है कि जी हम बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स मुतासिर हुई हैं और गंदम की प्राइस बढ़ रही। आप देखिए मुल्क किस तरह से, उन्होंने कहा जी हमारा अपने लोग, इनके लिए गंदम महंगी हो रही है तो हम अगर बाहर भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है, हमें फायदा तो होगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की कीमत को जो गंदम है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फसलें खराब हैं। तो उन्होंने जर्मनी को, सारी दुनिया को मना कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है। तो अचानक एक फूड क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहां से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके या भेजते हैं या खरीद लेते हैं, यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद लेते हैं। तो इशू ये है कि ये बहुत सारी चीजों पे संजीदगी के साथ हमारे अकाबरीन को बैठ के देखना है। और यहां पर सिर्फ मैं अगर एक रिपोर्ट, शायद हमारे पास उसकी कुछ स्लाइड बनी हुई है, वो जो रिपोर्ट है वो बरतानिया की तरफ से एक रिपोर्ट, उनकी एक रिपोर्ट अगर हम दिखा सकें उसकी स्लाइड, तो वो ये रिपोर्ट है कि जी 300 सालों के अंदर जो है वो मजीद ये इस तरह की जो हीट वेव है ये 300 सालों के बाद आई है। और एक तो यह है कि क्लाइमेट चेंज हैज मेड इंडियाज रिलेंटलेस हीट 10 टाइम्स मोर लाइकली, और इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, यूके एनालिसिस फाइंड्स हीट दैट यूज्ड टू अकर एवरी 300 years may now happen about every 3 years। तो ये पूरा का पूरा, और ब्रिटिश मेट ऑफिस की भी उसके बाद ये जो टर्किश न्यूज एजेंसी है, ये उनकी रिपोर्ट है कि जी राइजिंग टेम्परेचर्स ट्रिगर वाटर एंड फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि इंडिया 100 गुना ज्यादा इंडिया में जो है वो हीट है, और क्लाइमेट चेंज कहें इसको या जो भी इसको नाम दिया जाए। और साथ ही उसके बाद जो अगर हम मेट ऑफिस, ये ब्रिटिश मेट ऑफिस को कोट कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट वाले, और ये कह रहे हैं कि जी ये जो मेट ऑफिस का एनालिसिस है वो कह रहा है कि 300 सालों के बाद सबसे ज्यादा हीट वेव आई, और उसके नतीजे में खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया उसके नतीजे में, फसलें। हमारा मसला जो पेट्रोल की कीमतों का है, पेट्रोल रिजर्व्स का है, वो मुख्तलिफ है श्रीलंका से। श्रीलंका के अंदर फर्टिलाइजर्स, अगर आप, कल भी मैंने बात की थी, सरसब्ज और शादाब एक मुल्क है जहां पे आपको दरख्त नजर आते हैं। जो लोग श्रीलंका गए हैं उनको इल्म है कि वहां पे आपको बागात नजर आएंगे, खेत खलियान नजर आएंगे, वहां पे आपको दरख्त नजर आएंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ है कि
जो फर्टिलाइजर्स हैं या खाद जो है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो भी चूंकि बाहर से आ रहे थे, इसलिए वो उनकी फसलें इस साल तबाह होनी शुरू हो गई। पाकिस्तान अपना गंदम बाहर भेजता है, फिर वापस मंगवाता। अजीब, पाकिस्तान की तो कहानी अजीब है ना। चीनी यहां से बाहर जाती है, फिर वापस आ जाती है इस माह। मतलब ये अब मेरे ख्याल से स्मगलिंग वगैरह पे पाबंदी लगाई है कुछ शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन यहां अजीब तमाशा है कि यहां पर ये किल्लत पैदा हो रही है और हम यहां से बाहर बेच के फिर खरीदते हैं, फिर भेजते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर खरीदते हैं। और ये जो चोर बाजारी है, उसके नतीजे में ये पहले शुगर क्राइसिस पैदा हुआ, फिर वो गंदम का क्राइसिस पैसा बनाते हैं लोग सारे। सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 54.77% है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 27.43% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 17.76% है। देखने में तो यह लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, पर जहां तक रोजगार देने का सवाल है, यह कुल रोजगार का 50% रोजगार अपने यहाँ देता है। इस लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कृषि तथा उससे संबंधित सभी सेक्टर जैसे वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आदि भी शामिल है। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में 291 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन उस साल रिकॉर्ड पैदावार हुआ और वह टारगेट टूट गया और 291.95 मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 298.3 मीट्रिक टन का 2% ज्यादा बढ़ाकर लक्ष्य रखा है और यह भी टारगेट पूरा कर लिया गया है। एक समय भारत कृषि उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित था, लेकिन अब स्थिति बदली है। कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है और भारत अब निर्यात करने की स्थिति में। 2021-22 में भारत ने 316 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में भारत ने जो अनाज का उत्पादन किया था, उससे 5.32 मीट्रिक टन अनाज ज़्यादा भारत ने उत्पादित किया है और भारत में लगातार अनाज उत्पादन की क्षमता बढ़ते जा रही है और यही कारण है कि इसी के बल पर भारत ने पूरी दुनिया को यह कहा है कि अगर WTO परमिशन दे तो फिर भारत पूरी दुनिया को अनाज खिला सकता है, भुखमरी से मिटा सकता है। और यह कहने की जरूरत तब पड़ी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ अभी हाल में हुई वार्ता के दौरान यह चिंता प्रकट की थी कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो फिर पूरी दुनिया में अनाज का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया का विशेषकर गेहूं की आपूर्ति 30% करते थे। चूंकि इन दोनों देशों में युद्ध चल रहा है, इसलिए अनाज का संकट गहराते जा रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि भारत पूरे विश्व को अनाज खिला सकता है, पूरे दुनिया के लिए यह चिंता खत्म कर दी है। यह भारत के बढ़ते प्रभाव का एक प्रमाण है कि जैसे कोरोना काल में पूरी दुनिया दवाइयों के लिए जूझ रही थी, तो भारत ने न केवल वैक्सीन बल्कि और सारी दवाइयां, पैरासीटामोल से लेकर अन्य दवाइयां भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया को दिया, उसी तरह अब रूस यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने अनाज के बारे में कहकर यह पूरी दुनिया को एक तरह से झकझोर दिया है कि आज भारत क्या है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अब वह नारा भारत में साकार रूप होता दिख रहा है। भारत सरकार में चाहे कोई भी सरकारें हों, किसानों के सुरक्षा के लिए हमेशा सकारात्मक कदम उठाए हैं। जब से यह मोदी सरकार आई है, उसने यह कार्य और तेज कर दिया है। चाहे 6,000 रुपया हो किसानों के खाते में प्रत्येक साल डायरेक्ट भेजना हो, कृषि बीमा योजना हो, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार वृद्धि हो, या गन्ना के उत्पादकों का बकाये मूल्यों का भुगतान हो, आदि बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं। भारत सरकार ने 3 कृषि कानून भी लाया था जिससे किसानों को और मदद मिले, लेकिन किसी कारणवश कुछ उसमें त्रुटियां भी थी और कुछ राजनीतिक कारणों से वह कानून पास नहीं हो पाया। लेकिन भारत सरकार उसको संशोधित रूप में लेकर आगे आ रही है ताकि भारतीय कृषि को बल मिले और छोटे छोटे काश्तकार जो चंगुल में फंस जाते हैं दूसरे काश्तकारों के और उनसे कर्ज ले लेते हैं और फिर कृषि का बोझ नहीं चला पाते हैं, तो उनसे मुक्ति मिले। क्योंकि अभी भी हमारे देश में कहीं कहीं ये समाचार आते रहते हैं कि कर्ज बढ़ जाने के कारण हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने जो दावा किया है यह पूरे विश्व के लिए एक चौंकाने वाली बात है। यह भारत के बढ़ते हुए ताकत का कमाल है और हमें अपने देश के किसानों पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।